राहुल और पूजा कभी एक दूसरे की दुनिया हुआ करते थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और शादी के शुरुआती साल किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं थे। लेकिन समय के साथ छोटी छोटी गलतफहमियां, अहंकार और रिश्तों की दखल अंदाजी ने उनके रिश्ते में ऐसी दरार डाल दी कि हर दिन झगड़े होने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि एक दिन दोनों ने अदालत में जाके तलाक ले लिया। कागजों पर सिर्फ एक दस्तखत हुआ, लेकिन उस एक दस्तखत ने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। तलाक के बाद पूजा ने अपना शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर नौकरी करने लगी। जब राहुल ने पूरे परिवार के दबाव में कुछ महीने बाद दूसरी शादी कर ली, उसने सोचा कि नई शुरुआत पुराने जख्म भर देगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के केवल 1.5 साल बाद उसकी दूसरी पत्नी नंदिनी एक भयानक सड़क दुर्घटना में हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। उस हादसे ने राहुल को पूरी तरह तोड़ दिया। वह दिन रात खुद को दोषी मानता रहता, अकेलेपन में घुट घुट कर जीने लगा। करीब 1 साल बाद उसे काम के सिलसिले में वाराणसी जाना पड़ा। रात की ट्रेन थी। स्टेशन पर हल्की बारिश हो रही थी। राहुल चुपचाप अपनी बोगी में पहुंचा। उसकी सीट बीच वाली बर्थ थी। नीचे वाली सीट पर एक महिला चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, इसीलिए पहचानना नामुमकिन था। ऊपर वाली सीट पर एक कॉलेज का लड़का मोबाइल चला रहा था और सामने बैठे एक बुजुर्ग दंपत्ति आपस में बातें कर रहे थे। राहुल ने अपना बैग रखा और चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, कहाँ तक जाना है? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वाराणसी। फिर धीरे धीरे पूरे डिब्बे में बातचीत शुरू हो गई। कोई अपने बच्चों की बातें कर रहा था, कोई नौकरी की परेशानियां बता रहा था। राहुल भी बीच बीच में जवाब देता रहा, लेकिन उसकी नज़र बार बार उस महिला पर चली जाती जो अब भी चादर ओढ़े सो रही थी। न जाने क्यों उसे उस अनजान चेहरे में कोई अजीब सी अपनापन महसूस हो रहा था। रात बीत गई। सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आने लगी। ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। नीचे वाली महिला धीरे धीरे उठी। उसने चादर हटाया, अपने बाल संवारे और जैसे ही सामने देखा, राहुल के हाथ में
से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उसके हाथ कांप उठे। पूजा। उसके मुंह से बस इतना ही निकला। इधर पूजा ने भी जब राहुल को देखा तो जैसे समय वही थम गया। उनकी आंखें फैल गईं। दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखते रह गए। पूरे डिब्बे में पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने समय रोक दिया हो। कुछ मिनट तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर पूजा ने धीमी आवाज में कहा, कैसे हो राहुल? राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिंदा हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ। पूजा ने उसकी आँखों में झांका। उसे महसूस हो गया कि राहुल पहले जैसा नहीं रहा। उसने पूछा, घर में सब ठीक है? राहुल ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, दूसरी शादी की थी, लेकिन भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। एक सड़क हादसे में वह चली गई। अब घर भी है और मैं भी हूँ, लेकिन दोनों खाली हैं। यह सुनकर पूजा की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता था तुम बहुत खुश होगे। राहुल हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कुराहट दर्द से भरी थी। खुशियाँ शायद मेरी किस्मत में ज़्यादा देर टिकती नहीं हैं। अब राहुल ने पूछा, और तुम? पूजा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैंने दोबारा शादी नहीं की। बहुत कोशिश की कि सब भूल जाऊं, लेकिन हर बार लगा जैसे दिल ने किसी और के लिए जगह बनानी ही नहीं चाहिए। अकेले रहना सीख लिया है, लेकिन खुश रहना कभी नहीं सीख पाई। इतना कहते ही पूजा की आँखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को रोक नहीं सकी। धीरे धीरे उसने अपना सिर राहुल के कंधों पर रख दिया और बरसों से दबा हुआ दर्द आंसुओं के साथ बाहर आने लगा। राहुल भी रो पड़ा। दोनों की आँखों से बहते आंसू उस रिश्ते की गवाही दे रहे थे, जिसे उन्होंने अपने ही हाथों से खो दिया था। पूजा जिसके सिसकते हुए बोली, राहुल, अगर उस दिन हम दोनों थोड़ा सा झुक जाते तो शायद आज हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होती। राहुल ने भी भर्राई आवाज में कहा, मैंने गुस्से में बहुत कुछ खो दिया। हर दिन यही सोचता हूँ कि काश एक बार तुम्हें रोक लिया होता। सामने बैठे बुजुर्ग दंपति चुपचाप यह सब देख रहे थे। बुजुर्ग महिला ने अपने पति से धीमे से कहा, देखो, रिश्ते टूटते नहीं हैं, लोग उन्हें छोड़ देते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से मंजिल की ओर बढ़ती रही और दोनों अपने पुराने दिनों की यादों में खोए रहे। कभी मुस्कुराते, कभी रो पड़ते। कई सालों का दर्द उस एक सफ़र में जैसे हल्का हो रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन की घोषणा हुई, अगला स्टेशन वाराणसी जंक्शन है। राहुल ने आश्चर्य से पूछा, तुम भी यहीं उतर रही हो? पूजा मुस्कुराई
और बोली, हाँ, मेरा ट्रांसफ़र यहीं हुआ है। राहुल ने भी बरसों बाद दिल से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है किस्मत ने हमें फिर एक ही स्टेशन पर ला खड़ा किया। दोनों साथ में ट्रेन से नीचे उतरे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। प्लेटफार्म पर भीड़ थी, लेकिन उन दोनों के लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई थी। कुछ कदम साथ चलने के बाद पूजा रुकी और बोली, राहुल, अतीत वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या हम अपने टूटे हुए रिश्ते से सीख लेकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं? राहुल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, इस बार कोई अहंकार नहीं होगा। अगर किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया है तो शायद वह हमें दूसरा मौका देना चाहती है। बारिश की बूंदों के बीच दोनों एक साथ स्टेशन से बाहर निकल पड़े। इस बार वे पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि दो ऐसे इंसानों के रूप में आगे बढ़ रहे थे जिन्होंने दर्द की कीमत समझ ली थी। शायद यही उनकी कहानी थी। अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।